सुबह अभी कृष्णा के कमरे में नॉक नॉक ही करता है तो एकदम में कृष्णा दरवाजा खोल देता है। ये तो ऐसे कि कुंडी पर ही हाथ रख कर खड़ा हुआ था। यार ये बंदा कमरे में सो रहा था या जिम कर रहा था, जो बॉडी एकदम पंप्ड अप हुई हुई है। अभी बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी है, पर जैसे कैमरा कृष्णा की तरफ आता है तो एकदम सूरज बाहर ही निकल आता है, और वो भी एकदम इतना ज्यादा बाहर निकल आया। और अब इन्होंने इतना लंबा एक्सपेरिमेंट किया ये वाला, और सूरज वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब इतू सा भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, और यार इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इन्हें इतू सा भी कुछ नहीं हुआ। प्रिया ने लिपस्टिक पहले से लगाई हुई है, पर फिर भी उसके ऊपर लिपस्टिक लगा रही है, हाँ ताकि ऐसा हो सके, और फिर लगाने लग गई है ताकि फिर ऐसा हो सके। पर जब गाड़ी सीधी हो जाती है तो फिर नहीं लगाई इसने, बल्कि अब बैग में डाल दी, जबकि अब लगानी चाहिए थी इसे। यहाँ कृष्णा गाड़ी के पीछे बैठा है, पर थोड़ी देर बाद कैमरा दूर से दिखाता है तो वो पीछे होता ही नहीं, बल्कि अब कोई और ही वहाँ बैठा हुआ है। यहाँ ये बंदा कह रहा है कि ये क्रिश है। मेरा पूरा नाम क्या है? तो कृपाल ककरी शर्मा क्रिश। तुम Really? No, 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 I mean, really? ओ भाई ये तो क्रिश का सूट पहन के भी उड़ के भी दिखा देना, तब भी कोई इस पर बिलीव ना करे कि ये क्रिश है। अब इस प्लेन के पहियों के सस्पेंशंस लॉकडाउन हो गए हैं, तो क्रिश ने लैंडिंग के लिए ऐसे पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना आ जाए। पर जब प्लेन लैंड कर लेता है तो क्रिश उसे छोड़ देता है, पर तब प्लेन नीचे नहीं आता क्योंकि उसके सस्पेंशन तो खराब हो गए थे ना। और ये बच्ची कहती है कि पापा क्रिश, तो सभी इधर आ जाते हैं। ओ भाई तेरे साथ भी तो खिड़की है ना, तो उधर से देख ले। क्रिश में बेल आइकन बजता है तो प्रिया बाहर जाती है, तो बाहर कोई होता ही नहीं। तो वो जब अंदर आती है तो ये दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। अब पहली बात तो ये कि अगर दया बनकर अंदर ही आना था तो घंटा क्यों बजाया, और ये जो दरवाजा तोड़ा है वो लकड़ी का है ही नहीं, बल्कि इस कुंडी को देखकर साफ पता चल रहा है कि थर्मापोल का है। और फिर ये ऐसे गिरती है तो सर की ये साइड नीचे लगती है, पर खून ऊपर वाली साइड से निकलने लग गया है। यहाँ पता नहीं कौन सी हवा चल रही है जिससे सिर्फ क्रिश के बाल ही उड़ रहे हैं, काया का तो इतू सा भी नहीं कुछ उड़ रहा। अच्छा वैसे इतना ही कोई लड़का तरसा होता ना चुम्मा लेने के लिए तो लोगों ने उसे शक्ति कपूर कहना था, और कहना था ये हैरेसमेंट कर रहा है। पर अब लड़की कर रही है तो तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? नहीं नहीं बोलो ना कुछ। और क्रिश ने ऐसे घुमाकर फेंका काया को, पर घूम तो कोई और ही लड़की रही है भाई। इस सीन में ये मेंढक का बच्चा ये शीशा तोड़ के निकलता है तो ऑब्वियसली ये शीशे नीचे गिरे होंगे ना। पर जब कृष्णा इसे उठाकर पटकता है तो जब कैमरा फ्रंट एंगल से दिखाता है तो नीचे तो कोई शीशे गिरे ही नहीं हुए। अब यार वो छोड़ो, ये तो वो शीशा फिर से जुड़ा पड़ा है वहाँ। जैकपॉट विनर महिला जो जीते हैं उनका नाम है मिसेस अभी शाह। ओ भाई इतनी भी क्या एक्साइटमेंट के लकी ड्रॉ में नाम आया तो डायरेक्ट नीचे जाने लगी थी लेने। और जो बच्चा इसने पकड़ा हुआ है ना वो भी नकली है, और बच्चे को पकड़ने पर ये अंकल काया को क्रिश का बैंड देते हैं। आई मीन क्रिश ने इस अंकल को होलसेल रेट पर ये बैंड दिए हुए हैं क्या, कि जो भी किसी की हेल्प करे उसे दे देना। जो भी काया ने बच्चे को बचाया ही है तो अंकल ने बैंड निकाल लिया। ऐसा तब होता है जब लड़की आपकी गर्लफ्रेंड होती है, और जब वो आपकी वाइफ बन जाती है ना तो ऐसी लगने लग जाती है। और यार माना कि काया में गिर गिर कर डीएनए है तो वो रंग रूप बदल सकती है, और अब उसके साथ कपड़े कैसे बदल रही है, एक्सप्लेन अस प्लीज। यार वैसे काया क्या कुछ भी बन सकती है, मतलब ये जोनी भैया भी बन सकती है। आई मीन कुछ नहीं, वैसे यार फुल टाइम डिट्टो कॉपी मारी हुई है इस मूवी ने एक्समेन सीरीज की। यहाँ ये सुनो ये कहते क्या है, उसके गले के नीचे का पूरा शरीर बेजान है, सिर्फ हाथ की 2 उंगलियों को छोड़कर। काल का कोई भी पार्ट नहीं हिलता तो ये खाता कैसे होगा, वो छोड़ो ये हगता और साफ कैसे करता होगा, एक्सप्लेन अस प्लीज। काल ने इस तिरकुट को मेंढक के फ्यूजन से बनाया है, तो इसके मुंह पर तो क्या है, इसके कहीं भी तू से बाल भी नहीं है, पर नेक्स्ट डे डड्डू के मुंह पे फ्रेंच आ जाती है। काया अब कृष्णा के साथ रह रह के उससे प्यार करने लग गई है। अब यार कृष्णा के साथ प्यार तो होना ही था ना। कृष्णा की बॉडी देख लो, और काल बेचारे का तो मुंह के नीचे कुछ काम करता ही नहीं था, तो काया ने तो इधर ही फ्लैट होना था ना। अब फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस हमें पता चलता है कि राजा ने मेरे डीएनए का इस्तेमाल करके एक बच्चा क्रिएट भी कर दिया, पर वो बच्चा अपाहिज निकला, क्योंकि वो अपाहिज बच्चा मैं हूँ। आप मेरे पिता है। मतलब काल रोहित का बेटा है, मतलब क्रिश काल का भाई, और काल ने अपने डीएनए से काया को बनाया, तो ऐसे काया क्रिश के भाई की बेटी लगी। मतलब काया अपने ताऊ जी के साथ ही लबी डबी करती रही। ओ माय गॉड हनी। सो बलम पिचकारी जो रोहित की मारी, तो काल जैसा बेटा ये पैदा हो गया। बट इसकी मामा कहाँ है, एक्सप्लेन अस प्लीज। यार क्रिश की मुझे समझ नहीं आती, कभी ये जंपे लगा लगा कर भाग रहा होता है और कभी ये
उड़ने लग जाता है। नहीं नहीं आई मीन अगर ये उड़ सकता है तो भाई सीधी तरह उड़ता रहना। ये बार बार जंपे मार मार के ऊपर जाने की क्या जरूरत है। ऊपर से कच्चा बच्चा इस फेक कबूतर को बचाने के लिए तारों पर जाकर लटक गया ताकि लोग इसे क्रिश कहें। वाह भाई यह तो गौर से देख लो कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर जैसे कृष्णा जाने लगता है और फिर मुड़ता तो पीछे तो एकदम चकाचक रश लग जाता है। अब इतने लोग एकदम कहाँ से निकल आए और इन्होंने कृष्णा की बर्थडे पर सरप्राइज दिया कृष्णा को। पर ये कैसा सरप्राइज है भाई जो इन्होंने डांस की रिहर्सल भी पहले से की हुई है, क्योंकि ये सब तो एक जैसा ही डांस कर रहे हैं। अब अगर क्रिश 4 आई ना तो यहाँ पीछे प्रिया की भी फोटो लगी होनी है, क्योंकि अब भाई प्रिया हो गई है बड़ी बंदी। अब क्रिश जैसी मूवीज तो करेगी नहीं ना। यहाँ काल देखो कहता क्या है, अगर मेरी सारी उंगलियां, मेरा पूरा हाथ, मेरा पूरा शरीर ठीक होता तो मैं काल भी इस काल काल में कमाल करना चाह रहा है। हम समझ सकते हैं काल भाई, यार टेंशन मत लो, हमें पता है कि आपकी भी फीलिंग्स हैं। आप जॉनी भैया की फिल्में बस देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। So sad। ये मेंढक का बच्चा कृष्णा को देखकर भाग गया। अब यहाँ तो कृष्णा एक आम इंसान है ना, तो ये म्यूटेंट इंसान से क्यों डर रहा है। यहाँ वायरस फैल गया है और लोगों के मुंह से खून बाहर आ रहा है, पर इस चिरकुट के मुंह से पानी बाहर आ गया और ये लड़की बोलती बोलती बेहोश हो जाती है। पर जब क्रिश उसे उठाकर भागता है तो वो तो सामने बिल्कुल फिट देख रही है, पर जब कैमरा दूसरी तरफ आता है तो वो फिर बेहोश पड़ी होती है। अगर तुम यहाँ हो। हाँ ये बैठा है ना, अरे ये नहीं ये। और अभी कल क्रिश ने मुंबई में एंटीडोट पिलाया था और आज सुबह सुबह इन्होंने उसे थैंक यू कहने के लिए इतना बड़ा उसके लिए स्टैचू रेडी कर लिया। मतलब ऐसा स्टैचू महीनों में ना बने और इन्होंने रातों रात ही तैयार कर लिया। ये आ गया बच्चों का क्रिश। यार क्राउड में रियल क्रिश आया है, कोई उसके साथ सेल्फियां क्यों नहीं ले रहा, कोई इज्जत ही नहीं है क्रिश की। जब क्रिश को आवाज आती है तो यहाँ फुल टाइम धूप हो रही है, पर जब क्रिश वहाँ पहुँचता है तो वहाँ तो रात हो रही है। ये वही क्रिश है ना जिसने 5 मिनट में पूरे मुंबई में एंटीडोट दिया था। यहाँ रोहित सिंगापुर आया है सिर्फ इस अंकल से बात करने और कृष्णा को कहता है कि मुझे सारे जवाब मिल गए कृष्णा। तो भाई सवालों का जवाब ही चाहिए था तो कॉल करके पूछ लेते। इतनी दूर आने का क्या रीजन जबकि सिर्फ बात ही करनी थी इसने। हालों के सुपर हीरोज के सीन मेरे भेजे में नहीं जाते। जैसे सुपरमैन अपनी गोगल्स पहन ले तो कोई उसे पहचानता ही नहीं, और वैसे कृष्णा ने मास्क पहन लिया और साफ पता चल रहा कि कृष्णा ही है, फिर भी काया को पता नहीं चल रहा। और यार ये क्रिश की नेक में सुराख कैसा है। आई मीन आई नो सबका होता है, पर ये कुछ ज्यादा ही डीप नहीं लग रहा। लो भाई अब काल सही हो गया है और उसका हाथ भी। अब सीधा काल बाथरूम जाएगा और साबुन पकड़ेगा और मुंह धोएगा। और क्या वैसे के काल फर्स्ट टाइम मुंह धोएगा, आई मीन क्योंकि पहले तो ये हिल ही नहीं सकता था। यहाँ काल ने फैन ऑन किया है तो उसका इतना प्रेशर है कि ये दोनों उड़ के अंदर घुस गए उसके, पर रोहित नहीं उड़ के गया। और यहाँ इतनी चीजें पड़ी हैं वो भी नहीं गई, तो गए दोनों इन सब चीजों से भी हल्के थे। जब काल का सीन चल रहा है तो बाहर चकाचक रोशनी हो रही है, पर जब रोहित और क्रिश का सीन आता है तो यहाँ तो सूरज निकल रहा है, मतलब सुबह हो रही है। हाँ नो यार, ताकि रोहित अपने सूरज वाले जादू से क्रिश को जिंदा कर सके। यहाँ रोहित सनरेज के आगे आ गया है ताकि सनरेज का इफेक्ट कम हो जाए और क्रिश जिंदा हो जाए। पर यार अब तो क्रिश हिल भी रहा है और जिंदा भी हो गया है, तो बंदा अब साइड पर ही हो जाए। पर रोहित ने तो अपने चिरकुट यार जादू के पास जाना ही था और फिर एकदम एंड रोहित गायब। अब यार ये ब्लास्ट हुआ है तो कोई खोपड़ी चोपड़ी या कोई बॉडी पार्ट उड़ के तो आजू बाजू गिरना चाहिए था ना, पर ये तो गायब ही हो गया। यार संजना तो कुछ देर पहले सिंगापुर में थी ना जब क्रिश ने उसे बचाया था, तो फिर अब ये मुंबई में कहाँ फिर रही है। यार इस टिट्टू चिरकुट की धमकी देखो जरा यहाँ। नहीं, उसकी जान लेकर। छोटा हो तो क्या हुआ, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। पर जैसे काल ने अटैक किया तो प्रिया के पीछे छुप गया। वाह भाई टिड्डू। क्रिश यहाँ इन सबको बचाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को किक्के मार के तोड़ देता है, पर यार टूट कर भी तो बड़े ही है ना, तो इनसे आराम से किसी का सर वुर खुल सकता है। अब इसने इन सब की जान बचाई है कि उन्हें पकड़कर इस बिल्डिंग में रख दिया। और लास्ट वाले चिरकुट को तो इसने पकड़ा तक नहीं, तो वो क्या अपने पिच्चू में फोवी को लगा कर आया था जो खुद ही था चिपका हुआ है। प्रिया को पता भी है कि काल और क्रिश की लड़ाई हो रही है, फिर काल के साइड पर आकर कह रही है कृष्णा। ओ भाई तब तो उसने पकड़ना ही था ना तुझे। और अब कृष्णा ये मैग्नेट ऑन कर देता है तो काल उसके साथ जाकर चिपक जाता है। पर इतनी चीजें हैं मेटल की यहाँ, वो नहीं चिपकती, खाली काल इस मैग्नेट को मार लगा और इस मैग्नेट की पावर के काल से भी ज्यादा है जो काल से हिला भी नहीं जा रहा। स्ट्रेंज डूड। कृष्णा अब यार इस लड़की को चैन नहीं है। ओ भाई आराम से हराने तो दो उसे, वो मिलेगा ना बाद में तुझसे। ये तो क्रिश के पीछे ही पड़ गई है, जहाँ जाता है वहाँ पहुँच जाती है। और कृष्णा के पास भी अब रोहित वाली जादुई मशीन है, तो जब वो ऊपर देखता है तो सूरज होता है ऊपर, पर यार उसके आजू बाजू तो बादल ही बादल है। तो ये सूरज बादलों में से आगे कैसे आ गया, क्योंकि पीछे तो हमें बादल ही बादल नजर आ रहे हैं।
और ये था आखिरी जादू। और फिर ऐसा ही काल का हुआ दी काल, आई मीन दी एंड। पर यार काल उड़ सकता है, उड़ के भाग भी तो सकता था ना। आई मीन भाग के किसी बिल्डिंग के पीछे छुप जाता और वहां तो ये सनरेज नहीं आ सकती थी। पर लगता सर्दियां होंगी जो काल सनरेज को एंजॉय करने लग गया। और ऐसा ही सर काल रोहित मेहरा इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। रेस्ट इन पीस।